जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि पहले क्लास चल रही थी अपनी, आप कहोगे सर 12 नंबर प्रश्न कैसे है, तो 11 नंबर तक प्रश्न जो है वो मैंने करवा दिए थे। अब हुआ क्या कि अचानक से कंप्यूटर ही जो है वो बंद हो गया था, तो अपने क्यों दिन को खराब करें और अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न है, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सांसी है, ग्रासिया है, डामोर है, सहरिया है। बात करें डामोर की, तो डामोर जो जनजाति है इसके जो प्रसिद्ध मेले आपको अगर याद रखने हैं, एक तो है झेला बावजी का मेला, झेला बावजी का मेला। झेला बावजी का मेला जो है ये पंचमहल गुजरात में भरता है। कहां भरता है? आप जवाब दीजिएगा और उसके बाद में अपना एक्स्ट्रा बातें उनको नोट कर लीजिए। और एक है इनका ग्यारस की रेवाड़ी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। और यह ग्यारस की रेवाड़ी का मेला है, यह डूंगरपुर में है। और डामोर जो है सर्वाधिक डूंगरपुर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है सिमलवाड़ा तहसील। कौन सी तहसील? सिमलवाड़ा तहसील। सिमलवाड़ा तहसील के अंदर डामोर सर्वाधिक है। और इनके खास बात है कि पुरुष महिलाओं की भांति आभूषण पहनते हैं, ये ध्यान रखना। ग्रासिया की अगर बात करें तो ग्रासियों के लिए आपको पता होगा कि पिंडवाड़ा तहसील है सिरोही के अंदर जो मुख्य रूप से है। और ग्रासियों में अपने बात करें तो इनका जो कहते हैं कि सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं, इनकी जनजाति में सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं। और नक्की झील इनकी पवित्र झील है, नक्की झील, ये आपको ध्यान रखना है। सहरिया जो है ये 12 जिले में है। कहां? 12 जिले में है। तो इसका उत्तर भी यही होगा, ग्रासिया ही है। 1 नंबर पर मीणा है, 2 नंबर पर भील है, और उसके बाद में ये सर्वाधिक जिला पूछ ले तो आपसे सिरोही। ठीक है। और इनसे एक नृत्य याद रखना सहरियों का, ग्रासियों का, ये है वालर। वैसे विवाह के अवसर पर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप सिर्फ नोट करते रहें। विवाह के अवसर पर। फिर अगर बात करें तो बिना वाद्य यंत्र के, वाद्य यंत्र नहीं होता, यह भी आपको यहां ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, यहां सहरिया 12 में है, किशनगंज और शाहबाज तहसील में। और यह शर्मिली जनजाति है, यह भीख नहीं मांगती। और इनकी जो कुल देवी है वो कोडिया देवी है। आराध्य देवता तेजाजी है। सहरियों का कुंभ जिसे कहा जाता है वो आपको पता ही है। सहरियों का कुंभ किनका है? बात ना करो आपस में, मुंह पेन निकाल लो और फटाफट नोट करता रहो। सहरियों का कुंभ, आदिवासियों का जो हाड़ौती का कुंभ जिसे बोलते हैं वो है सीताबाड़ी का मेला, ज्येष्ठ अमावस्या को सोरसन 12 में जो भरता है। सांसी है, ये भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, भरतपुर है। बताओ नेक्स्ट, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? अब आपसे पांडुपोल मंदिर पूछा तो और बातें हैं जो आप यहां पर नोट कर लीजिए, साथ साथ काम आने वाली बातें हैं। वैसे मम्मी पापा घुमाकर भी लाए होंगे। दाढ़ी मूछ वाले बालाजी, आप कमेंट कीजिए, इतने मैं इसका जवाब दे देता हूं। दाढ़ी मूछ वाले बालाजी ये है सालासर। कहां पर है? सालासर। और सालासर कहां पर है? चूरू में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सालासर बालाजी की जो मूर्ति है वो किस गांव से प्राप्त हुई थी? आसोटा गांव से। मोहनदास जी को आसोटा गांव से किसको प्राप्त हुई थी? मोहनदास जी को मूर्ति मिली थी। मोहनदास जी को मूर्ति मिली, ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्क्रीनशॉट भी आप साथ साथ लेते रहें, टेक्निकल टीम आपको बताती रहेगी। और इसमें बात करें अपने प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहां पर है, तो यह उत्तर आपका अलवर सही होगा। शयन मुद्रा में है हनुमान जी। किस मुद्रा में? शयन मुद्रा में है। अब प्रश्न आता है दो जांटी बालाजी फतेहपुर सीकर में, शेखावाटी में बहुत प्रसिद्ध है फतेहपुर सीकर। इसके अलावा प्रश्न क्या आता है वो नोट कर लीजिए, वो आता है मेहंदीपुर बालाजी।
मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। और मेहंदीपुर बालाजी कहां पर है? दौसा में है। ठीक है, प्रेतराज, कोतवाल। फिर प्रश्न आता है मुछाला महावीर। मुछाला महावीर अगर पूछा जाए, मुछाला महावीर अगर पूछा जाए तो घानेराव पाली, घानेराव पाली। मुछाला महावीर घानेराव पाली में है। प्राणहेड़ा बालाजी, प्राणहेड़ा बालाजी, प्राणहेड़ा बालाजी तो अपने उत्तर करके आएंगे अजमेर केकड़ी के पास में पड़ता है, भराई के पास में। ठीक है, फिर प्राणहेड़ा बालाजी आगे। फिर अपने से पूछे खोल के बालाजी, खोल के बालाजी, खोल के बालाजी तो ये है जयपुर में, वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा ये काफी मनवाया गया था, उस समय ये विवादित भी रहा था। और एक प्रश्न आपको याद रखना है कि हनुमान जी को स्तनपान करवाते हुए अंजनी माता का मंदिर कहां पर है? तो वह करौली में होगा, नोट कर लेना साथ में। जैसे अभी बात ग्रासियों की करके गए तो वहां उनके सारे नृत्य भी लिख सकते हो, मोरिया वाल की तरह घूमता हुआ, जवार मां कूद लिया, सारे आ जाएंगे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाध्याय नहीं है? तत्वाध्याय नहीं पूछा है। राजस्थान का प्राचीन तत्वाध्याय यंत्र, राजस्थान का प्राचीन तत्वाध्याय यंत्र कौन सा है? यही है रावण हत्ता। अध कटे नारियल के समान, अध कटे नारियल के समान बहुत बार पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, दोनों के दोनों आगे। फिर किसकी फड़ में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? यहां देखो थोड़ा सा आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। देखो नहीं है, देखो ये लिखा हुआ है जंतर। क्या लिखा हुआ है? जंतर। क्या लिखा हुआ है? जंतर। जंतर में आप याद करो, देखो जय और रे, जर, और देखो इधर लिख देता हूं मैं गुर्जर। गुर्जर में भी जर है, जंतर में भी जय है। तो ये तो वाद्य यंत्र देव नारायण जी की फड़ में, देव नारायण जी की फड़ वाचन में किसका? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। सबसे लंबी है, सब प्राचीन है। ठीक है, सबसे बड़ी फड़ है, सबसे लंबी बड़ी वो यही है सबसे ज्यादा। और प्रिय फड़ आ जाती है, प्रिय लोकप्रिय फड़, प्रिय फड़ आ जाए तो पाबूजी है। रावण हत्ता में आप याद कर लेना, रामदेव जी की फड़ के अंदर रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग। ठीक है, पाबूजी की फड़ को बांसते समय रावण हत्ता भी है, और बांसते समय यहां माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग भी याद रखना है, माठ वाद्य यंत्र। अलगोजा, अलगोजा हमने जो एक प्रोग्राम किया था यहां पर, अपने YouTube पर पुराने वीडियो देख लेना, उसमें एक बुढ़े व्यक्ति के द्वारा जो है अलगोजा बजाया हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो अलगोजा क्या है? फूंक मारकर बजाया जाता है, मुंह में दोनों दो नलियां होती है, उनको मुंह से बजाया जाता है फूंक मारकर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अलगोजा। अलगोजा हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है, राज्य वाद्य यंत्र भी है। और राम नारायण जो है इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध मतलब कि वाद्यकार है राम नारायण जी। कामायचा के जादूगर कहे जाते हैं कमल साकर खां, कमल साकर खां, कामायचा के जादूगर है कमल साकर खां, ये ध्यान रखना, बाड़मेर से ही है कमल साकर खां मांगणियार जो है। तो तत्वाद्यों में शामिल कौन सा नहीं है? अलगोजा नहीं है, साथ साथ नोट करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, मशहूर लोक नृत्य गिद्दड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावाटी, वागड़, मारवाड़, मेवाड़। गुड़ला गुड़ला घूमेला, भाई घूमेला, तो मारवाड़ में तो गुड़ला है, गुड़ला मुख्य रूप से अपने ध्यान दे। शेखावाटी में तो बहुत सारे हैं, लहूर लहूर, लहूर लहूर, जिंदाद, ढप, चंग, कच्ची घोड़ी। अब कच्ची घोड़ी का जिक्र आया तो कच्ची घोड़ी में मुख्य रूप से कितने कलाकार होते हैं? 8 कलाकार होते हैं। पैटर्न बनाने की कला, पैटर्न बनाने की कला, ये ध्यान रखना इसमें, पैटर्न बनाने की कला, पैटर्न बनाने की कला। और फिर याद करें अपने इसके अंदर, तो उत्तर क्या होगा? गिंदड़ शेखावाटी से ही होगा। और इसके अंदर जो पुरुष जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं वो कौन सा किरदार निभाते हैं? महिलाओं का। और जो महिलाओं का किरदार निभाते हैं उनको कहा जाता है गणगौर,
गणगौर। आप लोगों से एक प्रश्न है जो आपको कमेंट करके बताना है, वो लावणी क्या है? वो लावणी क्या है? ये बहुत बार मैंने आपको करवाया भी है, तो ये आपको जवाब देना है। वागड़ आ जाए, पेजण नृत्य, पेजण नृत्य, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है। पिछवाई, अब देखो सबसे पहले पिछवाई, पिछवाई के प्रसिद्ध कलाकारों में नाम लिया जाए तो विठल दास, विठल दास। पिछवाई कहाँ की है? नाथ द्वारा, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिंहाड़ है। क्या है? सिंहाड़ है। यहां पर किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर यहीं पर है। यहीं पर अपने बात करें तो डांग नृत्य भी यहीं का है, डांग नृत्य भी यहीं पर का है। बादशाह की होली भी यहीं की है, बादशाह की होली, ठीक है। फिर यहां पर बात करें, केले की सांझी प्रसिद्ध है, केले की सांझी यहां पर प्रसिद्ध है, केले की सांझी प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा में केले की सांझी प्रसिद्ध है। तो यहां पर बात करें दूध, दूध व दही की होली, दूध व दही की होली। राजस्थान में महिला चित्रकारों का नाम आए, कमला व इलायची, वो भी यहीं पर प्रसिद्ध है। कमला व इलायची नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव भी यहीं का प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी के पान्ने भी यहीं के हैं, श्रीनाथ जी के पान्ने भी यहीं पर है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक अगर पूछा जाए तो वल्लभाचार्य जी है, लेकिन प्रमुख पीठ नाथ द्वारा राजसमंद में है, कांकरोली का द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में है, मथुराधीश मंदिर कोटा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन हुआ है, बाल रूप का वर्णन हुआ है। और उनकी प्रतिमा के पीछे जो बनाए गए वो पिछवाई है, कपड़े पर जो अंकन हुआ है, और जो कागज पर हुए हैं उन्हें श्रीनाथ जी के पान्ने, पान्ने जो है कागज पर जिनका चित्र बनाया गया है। ध्यान रखना, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसे सात ध्वजा नाथ भी कहते हैं, सात ध्वजा नाथ भी कहते हैं। नोट कर लेना अपनी कॉपी में। 8 पहर की आरती प्रसिद्ध है, यह भी ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी है? माघ की क्यों बेटा, और भी बहुत बातें हैं, नोट करो। सुंधा माता मंदिर, सुंधा माता मंदिर भी वहीं का है, बहुत बढ़िया बात। एक, राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का 2006 के अंदर था शायद, राजस्थान का पहला रोपवे ये भी यहीं पर है। फिर हवेन सांग ने भीनमाल को पीलो मोलो नाम दिया, पीलो मोलो नाम दिया, ये भी भीनमाल से संबंधित है। तो फिर और क्या है, और बताएं। प्रतिहार शासकों की, प्रतिहार शासकों की प्रथम राजधानी, गुरुजी प्रथम राजधानी कौन बनाई ही? अरे आपने तो आदि बनाई। प्रथम राजधानी भीनमाल थी, और इसको बनाने वाला व्यक्ति था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। और अगर नागभट्ट द्वितीय आ जाए तो कन्नौज को राजधानी बनाया था, गंगा में समाधि ली थी। त्रिपक्षीय संघर्ष को याद कर लेना, तो यहां उत्तर हो जाएगा भीनमाल। अब यहां पर भीनमाल में अपने बात करें तो कवि माघ की जन्मभूमि होगी। कवि माघ ने ग्रंथ लिखा था शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम जो है ये संस्कृत का सबसे बड़ा ग्रंथ है, संस्कृत का सबसे बड़ा ग्रंथ है। भीनमाल में ही ब्रह्मगुप्त भी नाम याद रखना है आपको, ब्रह्मगुप्त भी याद रखना है, जिन्होंने ब्रह्मस्फुट की रचना की है, स्फुट की रचना की है, और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में बताया। इनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। गुरुत्वाकर्षण, जो महान वैज्ञानिक थे, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी।
तो ब्रह्मगुप्त का नाम आ जाए, कवि माघ का नाम आ जाए, सुंदा माता का नाम आ जाए, ये सारी बातें कहां पर है, भीनमाल में है। तो आपने नोट कर लिया। रणकपुर के जैन मंदिर जो है मथाई नदी के किनारे है, 1444 खंभों का मंदिर कहा जाता है, चौमुखा मंदिर कहा जाता है, त्रिलोक द्वीप कहा जाता है, नलिनी विल्स गुमान इनको, नलिनी विल्स विमान इनको कहा जाता है, नलिनी गुल्स विमान इनको कहा जाता है। यहां पर पार्श्वनाथ मंदिर है जिसे वेश्याओं का मंदिर कहा जाता है। धर्मशाह सेठ ने महाराणा कुंभा के काल में शिल्पी दीपाक की देखरेख में इनका निर्माण पाली जिले में करवाया था। आगे मशहूर विमल वसई व लुण वसई मंदिर कहां है? विमल वसई व लुण वसई, देखो विमल वसई जो मंदिर है ये तो अरे उनको बोलते हैं, किनको समर्पित है? आदिनाथ जी को। आदिनाथ जी यानी ऋषभ देव जी, ऋषभ देव जी, ये तो जैनों के प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर। लूण वैसे, लूण कहते हैं नमक को, नमक से याद कर लेना नेमीनाथ, नय से नेमीनाथ। नेमीनाथ 21वें तीर्थंकर है। कौन से? 21वें तीर्थंकर है। 22वें कौन से हैं? 22वें हैं अरष्ट नेमी, अरष्ट नेमी, ये याद रख लेना मुख्य रूप से। 22वें जो है वो अरष्ट नेमी है। और उसके बाद में 23वें जैन तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और 24वें है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और एक और पूछे जाते हैं 16वें है शांतिनाथ, शांतिनाथ। तो यहां जो है इसका उत्तर हो जाएगा आबू रोड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विमल वसई व लूण वसई मंदिर राजस्थान में है। और ये किस जिले में आ जाएंगे? सिरोही जिले में आ जाएंगे। बालोतरा बाड़मेर में तो लूणी नदी का पानी जो है उसके बाद में क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, आभानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? एक प्रश्न आता है हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर, तो भी उत्तर क्या होता है? दौसा जिला होता है। तो आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले में है। लेकिन प्रश्न आ जाए हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी, तो टोडा रायसिंह टोंक, टोडा रायसिंह टोंक में है, टोडा रायसिंह टोंक में है। प्रश्न आ जाता है हाड़ी रानी का स्मारक, हाड़ी रानी का स्मारक, तो हाड़ी रानी का स्मारक सलूम्बर में है। कहां पर है? सलूम्बर में है। और प्रश्न आ जाता है आप लोगों से नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी, तो ये डूंगरपुर में है। आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी के द्वारा बनाया गया नौलखा बावड़ी। लेकिन बावड़ियों की सिरमौर जिसे कहते हैं, एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी जिसे कहते हैं, वो है रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। इसे रानी जी की बावड़ी ये है बूंदी जिले में है। ठीक है, बूंदी जिले में है। अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती के द्वारा बनाई गई रानी जी की बावड़ी एशिया में सबसे बड़ी बावड़ी है। इसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। तो नृत्यों का सिरमौर घूमर को कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर घूमर को कहते हैं। किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। यह दौसा जिला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न की। पुष्कर का मेला किस तिथि को भरता है? कार्तिक अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पंचमी, असोज पूर्णिमा। कार्तिक अमावस्या दीपावली का त्योहार, दीपावली का त्योहार। ठीक है, इसी दिन दयानंद सरस्वती की मृत्यु, दयानंद सरस्वती की मृत्यु, महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। अब आ गया उत्तर कार्तिक पूर्णिमा। बिल्कुल, पुष्कर का मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा को कहां भरता है? पुष्कर में भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को और मेले भरते हैं, कोलायत का मेला, यानी कोलायत का मेला। यहां कोलायत के अंदर कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता है, उनका मेला भी बोल सकते हैं, कपिल मुनि का मेला भी हो जाएगा। फिर अपने बात करें साहवा, राजस्थान में दो प्रश्न आते हैं। राजस्थान में अमृत स्वर्ण मंदिर, राजस्थान का स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं? तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ को कहते हैं, बाबा फतेह सिंह के द्वारा निर्मित है। वहां श्रावण अमावस्या को मेला भरता है। श्रावण अमावस्या को बुड्ढा जोहड़, जो सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है,
ऐसे एक प्रश्न आ जाए कि नाथ संप्रदाय का गुरुद्वारा हिंगवा कहां पर है? दौसा जिले में है। नोट कर लो, यहां हिंगवा दौसा में, हिंगवा दौसा में नाथों का गुरुद्वारा है, नाथों का गुरुद्वारा। तो सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर है? सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ में है, बिल्कुल सही। फिर एक आता है सुखा महताब गुरुद्वारा, सुखा महताब गुरुद्वारा, वो है अपने हनुमानगढ़ में। शेर शिकार गुरुद्वारा धौलपुर जिले में, शेर शिकार गुरुद्वारा धौलपुर जिले में। लेकिन साहुआ का गुरुद्वारा है, इसे सिखों का सबसे बड़ा मेला कहते हैं, सिखों का सबसे बड़ा मेला है साहुआ का गुरुद्वारा मेला जो है, साहुआ का मेला। और ये कहां पर बढ़ता है साहुआ का मेला? ये चूरू जिले में है, चूरू जिले में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। फिर बात करें यहां पर अपने कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती होती है, गुरु नानक जयंती होती है, गुरु नानक जयंती होती है। फिर बात करें अपने नीला पानी का मेला डूंगरपुर जिले में, नीला पानी का मेला डूंगरपुर, नोट करते रहना डूंगरपुर। फिर अपने बात करते हैं यहां पर, तो एक आता है चंद्रभागा, चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, यह भी कार्तिक पूर्णिमा को झालरा पाटन में, झालरा पाटन में। अब यहां से देखो पशु मेला आया, यहां से एक बात बताऊं, राजस्थान में सर्वाधिक मेले पूछे तो डूंगरपुर जिले कर देना, सर्वाधिक पशु मेले पूछे तो नागौर कर देना, सर्वाधिक पशु मेलों वाला स्थान पूछे तो झालरा पाटन कर देना। यहां पर सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। और यहीं पर गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन में भरता है, जिसे हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला झालरा पाटन में गोमती सागर पशु मेला है, ना कि चंद्रभागा पशु मेला, यह भी नोट कर लेना। और यहां पर बिंदोरी नृत्य किया जाता है, वसुंधरा का निर्वाचन क्षेत्र है, तो ये सारी बातें आप नोट कर लेना। नेक्स्ट, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? बहुत आसान प्रश्न है। बाबू महाराज, उत्तर धौलपुर आप लोगों ने किया होगा, बार बार पूछा गया है। धौलपुर रेड डायमंड सिटी कहा जाता है, रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। यहीं पर अपने बात करें, इसका प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो कोठी प्राचीन नाम है। धौलपुर में कमल के बाग का वर्णन, कमल के बाग का वर्णन किया था बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में, तुजुक ए बाबरी में किया था, तैमूर तुजुक ए बाबरी में, ठीक है। और फिर धौलपुर में बात करें तो यहीं पर बाड़ी का युद्ध भी हुआ है, बाड़ी का युद्ध भी हुआ है, बाड़ी का युद्ध भी हुआ है 1518 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा व इब्राहिम लोदी, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और इसके अंदर हारा कौन था? इब्राहिम लोदी हारा था, सांगा जीत गया था। और फिर ये बाबू महाराज का मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये स्थान भी अगर पूछे तो बाड़ी स्थान बता देना, कौन से स्थान पर? बाड़ी स्थान पर लगता है। फिर धौलपुर के अंदर और भी बहुत बातें होंगी जो आपको आगे बता देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? खेजड़ी, बबूल, खेर, रोहिड़ा, बताओ। सागवान पूछा गया है तो बता देते हैं। खेजड़ी को बोलते हैं थार का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष। इसी को बोलते हैं राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष। खेजड़ी मेला, खेजड़ी मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। फिर प्रश्न आता है खेजड़ी दिवस, खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न आता है खेजड़ी वृक्ष की पूजा, खेजड़ी वृक्ष की पूजा ये कब होती है? दशहरे के दिन होती है। कब होती है? दशहरे के दिन होती है, ये भी ध्यान रखना। फिर है यहां रोहिड़ा, रोहिड़ा जो है इसे राजस्थान का सागवान कहते हैं। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस, प्रोसेपिस सिनरेरिया। तो यहां टिकोमेला, अंडू लेटा, गोडावन का गजेला,
गजेला गोडाउन मुख्यतः अफ्रीका का पक्षी है। इसको सोनचिड़ी भी कहते हैं। हारोती प्रदेश में माल मोरडी सोनचिड़ी ऐसे। काजरी कहां पर है? काजरी आए, आफरी आए, ठीक है। तो ये दोनों कहां पर आ जाएंगे? जोधपुर जिले में आ जाएंगे। नेक्स्ट, पीवना किस जीव की प्रजाति है? पीवना एक हुआ पावना, मारे घरे पावना जी पधारिया, एक बार आओ जी जवाई जी पावना, थाने सासू जी बुलावे घर बार। तो बत है पावना यानी जवाई। सासू जी गीत गावे आपके जवाई खातर, कद गासी पतो कोने। ये है सांप। क्या है? सांप। पीवना वह प्रजाति है जो जैसलमेर के अंदर, अरे बॉर्डर वाला अपना एरिया है, राष्ट्रीय मरु उद्यान वाला क्षेत्र है, उसके अंदर राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर पीवना सांप है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, इस राष्ट्रीय मरु उद्यान का क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 1900 तो ये जैसलमेर में फैला है और 1262 जो है ये बाड़मेर में फैला है, और 3162 यानी 1531 से 62 के मध्य ही मालदेव का भी काल था। ये जो है सोए हुए व्यक्ति के सांसें छीन लेता है, वह पीवना सांप है। इस राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर अपने बात करें, सेवण घास का नाम भी यहीं पर आता है। ओकलवुड फॉरेस्ट, ओकलवुड फॉसिल्स पार्क भी जो है यहीं पर याद रखना है। और ये किस एनएच पर है? NH 15। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है ये कमेंट करके बताना। 62, 52, 53 जो भी किया गया आप कमेंट करके बताना मुझे। नेक्स्ट, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहां की गई? सांगानेर, आमेर, कोटपुतली, कैथून। कैथून के अंदर तो एकमात्र विभीषण मंदिर है। क्या है? विभीषण मंदिर। विभीषण मंदिर, जैसे इंदिरा गांधी मंदिर भी है अचरोल जयपुर में, कल्की जी का मंदिर भी है जयपुर के अंदर, दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण का मंदिर है जो झुंझुनू के अंदर, खेतरी झुंझुनू में है, ठीक है। तो यहां बात करें कैथून जो है ये उत्तर नहीं होगा, उत्तर होगा सांगानेर। सांगानेर में है कुमारप्पा, कुमारप्पा, ठीक है। और सांगानेर प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रश्न आता है सांगानेर से क्या? सांगानेर से प्रश्न ये भी आता है साथियों कि सांगानेर जो नाम है ये नाम रखा था पृथ्वीराज कछुआ ने। पृथ्वीराज कछुआ ने सांगा की वीरता से प्रभावित होकर, सांगा की वीरता से प्रभावित होकर, सांगा की वीरता से प्रभावित होकर अपने पुत्र का नाम रखा था, ठीक है। अपने पुत्र के नाम पर सांगानेर नाम रखा। तो यह भी आपको ध्यान होना चाहिए कि सांगानेर का नाम किसने रखा था? पृथ्वीराज कछुआ ने रखा था, जो 1527 के 17 मार्च 1527 के खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ देने के लिए भरतपुर जाते हैं। पटवों की हवेली कहां स्थित है? पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था गुमान चंद बाफना ने। इसमें जो खिड़कियां हैं कहते हैं वो पत्थरों की बनी हुई खिड़कियां हैं, पत्थरों की खिड़कियां हैं। 5 मंजिला है, 5 मंजिला है, क्योंकि यहां पर एक सालिम सिंह की हवेली भी है। सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली जो है इसका निर्माण सालिम सिंह ने करवाया था। ये 7 मंजिला है, 7 मंजिला है। इसे इसमें अपने बादल महल बोल दो, इसको बादल महल बोल दो, या इसे जहाज महल भी बोल देते हैं, जहाज महल भी बोल देते हैं, मोती महल भी बोल देते हैं, मोती महल भी बोल देते हैं। अब आपको बताना है, 2 भाई थे सगे, एक का नाम था हाथी और एक का नाम था शायद लालू। हाथी व लालू ने कौन सी बनाई थी? जैसलमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसलमेर को झरोकों की नगरी कहा जाता है, पंखों की नगरी कहा जाता है। जैसलमेर राजस्थान का अंडमान निकोबार कहलाता है। इसे येलो सिटी कहते हैं, इसको विंड सिटी भी कहते हैं, और गलियों का शहर कहा जाता है। राजस्थान का थार का गुलाब कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, और थार का गुलाब बोल दिया। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा। बताइए किसके द्वारा की जाती है जल्दी से? तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों द्वारा होती है, और ये कहां पर होती है? जयपुर में होती है। नहरों द्वारा श्री गंगानगर में होती है, श्री गंगानगर में होती है। अब आपको ये बताना है कि तालाबों द्वारा बांसवाड़ा में होती है या भीलवाड़ा में होती है, और झरनों से कहां पर सर्वाधिक सिंचाई होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। नेक्स्ट,
विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है? देखो, लिग्नाइट का भंडार कपूरडी व जालिपा में भी है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अगर पूछा जाए तो पलाना में हो जाएगा। ठीक है। वीर सतसई के लेखक हैं। वीर सतसई के लेखक आप लोगों को प्रश्न सुनते ही पता चल गया होगा। अगर वंश भास्कर पूछ ले, वंश भास्कर पूछ ले, वंश भास्कर, या वो पूछ ले सती रासो, या वो पूछ ले कि राज्य कवि कौन है, तो इन दोनों ग्रंथों के रचनाकार भी यही है, राज्य कवि भी है, और नाम है सूर्यमल मिश्रण। ठीक है। बांकीदास, इसे मारवाड़ का बीरबल कहते हैं, मारवाड़ का बीरबल। ठीक है, मारवाड़ का बीरबल कहते हैं। आयु अंग्रेज मुल्क ऊपर, आयु अंग्रेज मुल्क ऊपर 1857 री ख्यात, बांकीदास री ख्यात, कन्हैयालाल सेठिया पाथल पीथल बुवाते हो चुकी है। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि व मित्र था, जिसने एक ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो। ठीक है। सूर्यमल मिश्रण वो है ना, इला न देनी आपनी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पाल न मरण बढ़ाई जाए, ऐसे करके इनका प्रसिद्ध गीत भी है, वो भी ध्यान रखना। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वत की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण होता है? तो ये है मानसून दिशा के समानांतर होना। ठीक है। अरावली मान लीजिए ये है, इसके वो बरसात ऐसे ऐसे ही बह जाती है। ठीक है, तो फिर बरसात कम होगी, जो वर्षा का कारण है ये ध्यान रखना, समानांतर होना। NH8 भी इसी प्रकार से आ जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी, भारत की अगर पूछा जाए तो गोविंद सागर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है गोविंद सागर। और गोविंद सागर कहां पर है? पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में है। तो यहां पूछा जाए, नक्की झील तो देवताओं के नाखूनों द्वारा आ जाता है। राजसमंद झील है, इसका निर्माण अकाल राहत कार्य के लिए आ जाएगा, अकाल राहत कार्यों के लिए। अकाल राहत कायलाना जोधपुर के अंदर है, जोधपुर में है। सर प्रताप का नाम आ जाएगा। नक्की झील सिरोही में है, नक्की झील सिरोही में है। जयसमंद झील उदयपुर में है, उदयपुर में है। ठीक है। राजसमंद झील जो है ये राजसमंद जिले में है, राजसमंद, और राजसमंद जिले का नाम इसी झील के नाम पर हुआ था। इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग वो कहलाता है नौ चौकी की पाल, नौ चौकी की पाल कहलाता है। और उसका उत्तर जयसमंद हो जाएगा। जयसमंद झील जिसे ढेबर झील भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ढेबर झील भी बोलते हैं। इसमें एक बाबा का भांगड़ा, 7 टापू बने, बाबा का भांगड़ा, और एक है प्यारी। तो बड़ा टापू है वो तो हो गया बाबा का भांगड़ा, और जो छोटा है उसको क्या बोलते हैं? प्यारी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, मुख्य रूप से ये नोट कर लेना। जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था, राजसमंद का महाराणा राज सिंह ने करवाया था। दोनों ही झीलें गोमती नदी के किनारे है। राज प्रशस्ति जो लिखी है वो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने 25 काली शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में लिखी है, जो संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। अमर काव्य वंशावली के रचयिता भी रणछोड़ भट्ट तेलंग है। यहीं पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ है, जो बिना पति के सती हुई थी। राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2, 3, 4, 5। एक पढ़ते हैं अपने रणथंभौर, रणथंभौर। एक पढ़ते हैं केवलादेव, केवलादेव, और एक पढ़ते हैं अपने दर्रा, या इसे बोलते हैं मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। केवलादेव ये तो आ जाएगा भरतपुर में केवलादेव। रणथंभौर आ जाएगा सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। दर्रा अभयारण्य जो है ये आपको पता ही दिया मैंने, माधोपुर में, ये कोटा में आ जाएगा। अब यहाँ रणथंभौर, केवलादेव, दर्रा। केवलादेव को यूनेस्को ने 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। किसने किया था? यूनेस्को ने। रणथंभौर 1980 में, केवलादेव 1981 में राष्ट्रीय उद्यान, और दर्रा जो है ये 2012 में, 2012 में। अब प्रश्न एक ये भी आता है, इनको जो अभयारण्य का दर्जा 1955 में, इसको अगले वर्ष 1956 में, और उत्तर क्या हो जाएगा? 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रंगनाथ जी का मंदिर कहां है? एक प्रश्न आता है रघुनाथ जी का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर कहां है? तो रघुनाथ जी का मंदिर है माउंट आबू सिरोही में। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में है। रंगनाथ जी का मंदिर जो है यह पुष्कर में है।
पुष्कर के अंदर सावित्री मंदिर भी है, ब्रह्मा जी का मंदिर भी है और रंगनाथ जी का मंदिर भी है, ये ध्यान रख लेना, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जैसलमेर का है तो इसे तो बोलते हैं सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी बोलते हैं, सोनार किला बोलते हैं, सोनार किला बोलते हैं, सोनार किला। इस पर फिल्म भी बनाई है, सत्यजीत रे ने सोनार किला फिल्म बनाई है। दूर से देखने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई जहाज है जो समुद्र में एक लंगर डाले हुए खड़ा है। जयगढ़ का किला है, ये जयपुर के अंदर है, ये उत्तर नहीं होगा इसका, इसका उत्तर होगा जालोर का किला, जालोर का। चित्तौड़गढ़ को तो आपको पता ही है क्या बोला जाता है, बता चुका हूं, बार बार बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? किलों का सिरमौर कहा जाता है, किलों का सिरमौर। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई किस किले को बोलते हैं? तो चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई रणथंभौर को बोला जाता है, क्योंकि अरावली की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ। अबुल फजल ने कहा था कि राजस्थान में अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद है। तो जयगढ़ का किला है, इसे जयसिंह ने बनवाया था, जयबान तोप है, यहाँ चिल्हे का टीला भी कहा जाता है। एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य है जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना। 1998 में ये शुरू की गई। नेक्स्ट, राज्य में लोहे के औजारों बनाने के लिए बार बार बताया है, धातु नगरी कहा जाता है, औजारों की नगरी कहा जाता है। प्राचीन समय में इसको अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। बुटाटी धाम यहीं पर है, नागौर के अंदर। अग्नि नृत्य का उद्गम, अग्नि नृत्य का जो उद्गम होता है वो बीकानेर में होता है, और बीकानेर के अंदर किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाथी संप्रदाय से है, जसनाथी संप्रदाय से है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर में भी कतरियासर का प्रसिद्ध है। कतरियासर की जमीन जो है वो सिकंदर लोदी ने दी थी। अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फतेह फतेह बोलते हैं, ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है। मरु राष्ट्रीय उद्यान आ जाता तो जैसलमेर आ जाता। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? चंबल नदी देखो, सी के बाद में चंबल में डी, किन किन जिलों में बहती है? ठीक है, किन किन जिलों में से बहती है? तो यहाँ एस और यहाँ बूंदी। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। याद कैसे करना है? चंबल को इस प्रकार से लिखोगे, चंबल लिख दिया, सी के बाद में क्या आता है? डी, फिर दिमाग में आया किन किन जिलों से बहती है और यहाँ बी लगा देना, ये याद हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 जिला नहीं होगा, यहाँ बूंदी जिला होगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। जयपुर फुट के निर्माता, जयपुर फुट यानी एक कृत्रिम पैर है और इसके निर्माता है वो है डॉक्टर प्रमोद करण सेठी। क्या नाम है? प्रमोद करण सेठी। मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? 18 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी और कवास में 2006 में ही बाढ़ आई थी। इसको हमेशा के लिए क्या नाम दिया गया है? थार एक्सप्रेस। लेकिन ये बाड़मेर से आगे जोधपुर के बीच में जब चलती है तो इसको लिंक एक्सप्रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिंक एक्सप्रेस बोलते हैं, ये ध्यान रखना। खोखरा पार से आती है, ठीक है, कहां से आती है? खोखरा पार से आती है। ये हो गया। सदा-ए सरहद जो है वो एक बस थी भारत पाकिस्तान के मध्य। सोमनाथ के मंदिर पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? भारत में 1739 में तो नादिर शाह ने किया था। महमूद गजनवी 1001 से लेकर 1027 के मध्य भारत पर आक्रमण करता है कुल 17 बार। इसने 16वां आक्रमण किया था लगभग 1025 ईस्वी में, ठीक है, 25 ईस्वी में किया था और ये किया था सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर, ये कहां पर है? गुजरात में है, गुजरात में है। तो ये किया था महमूद गजनवी ने। मोहम्मद गोरी तो इसके बाद में आता है, बाबर फिर 1526 में आता है, ये 1191 और 1192। लेकिन मोहम्मद गोरी पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में करता है, ये भी ध्यान रखना। बाबर जो है 1526 के अंदर पानीपत का 5वां आक्रमण इसका होता है। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर जहां पर है उस जगह को तो कोणार्क बोलते हैं। महाबलीपुरम में भी सूर्य मंदिर है। राजस्थान में 7 शैलियों का मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ओसिया में भी सूर्य मंदिर है जिसे राजस्थान का कोणार्क, भुवनेश्वर दोनों कहते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान में परमाणु बिजली घर कहां पर है? राजस्थान में तो भारत में पूछा जाए तो तारापुर महाराष्ट्र। भारत में कहां पर होगा? तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र। और राजस्थान में परमाणु बिजली घर पूछा जाए तो उत्तर चित्तौड़गढ़ कर देना, जिसका नाम अपने क्या कहते हैं? रावत भाटा। रावत भाटा कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है।
तारापुर महाराष्ट्र में, ये भारत का पूछा है, भारत में अगर पूछा जाए तो। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस प्रदेश में लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था बगदरी गांव नागौर में। पंचायती राज दिवस कब आता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को आता है, ध्यान रखना। ये पंचायती राज दिवस बता रहा हूं मैं यहां पर। और इसका उत्तर राजस्थान। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू, बगदरी गांव, बगदरी गांव, और कहां पर? नागौर में। फिर 11 अक्टूबर को अगर पूछा जाए, 11 अक्टूबर को तो कहां पर? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? आंख मीचर उत्तर दे देना है, सिरोही। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जैसलमेर है, और राजस्थान में इसका हिस्सा 11.22% रखता है। धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है, और कितना वर्ग किलोमीटर में? 38,401। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य अस्त यहीं पर होता है, सबसे बाद में सूर्य उदय भी यहीं पर होता है। 3 और भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है, एक है 3 देशों से घिरा हुआ आ जाए तो सिक्किम करके आओगे, सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है, 3 देशों से घिरा हुआ, 3 देशों से घिरा हुआ। इसमें नेपाल भी आएगा, भूटान भी, चीन भी, और यहां आएगा 3 और से त्रिपुरा, 3 से त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है क्या? मेघालय की शिलोंग है, असम की, मिजोरम की आइजोल है, असम की है मन्नी, बताइए की है, असम की राजधानी होली केठा। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री अगर पूछा जाए तो कल्पना चावला, करनाल हरियाणा की थी। कहां की थी? करनाल हरियाणा की थी, ये उत्तर होगा। और दूसरी पूछी जाए तो सुनीता विलियम्स हो जाएगा। बछेंद्री पाल तो पर्वतारोही थी जो भारत की पहली माउंट एवरेस्ट में जाने वाली। और वैसे जयपुर का निर्माण किसके द्वारा? जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। 18 नवंबर 1727 को करवाया गया था, 18 नवंबर 1727 को। नेक्स्ट, 1857 का सबसे पहले विद्रोह कब हुआ था? 1857 का सबसे पहले विद्रोह मेरठ में हुआ था। मेरठ में क्रांति 10 मई को हुई थी, नसीराबाद में 28 मई को हुई थी। क्रांति की तारीख 31 मई रखी गई थी। यहां पर मेरठ के अंदर 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, कदम सिंह के नेतृत्व में कदम बढ़ा रहे थे, कदम सिंह के नेतृत्व में। और दिल्ली के अंदर तो बहादुर शाह जफर थे, और मुख्य रूप से जो नेतृत्व कर रहा था वह कर रहा था बख्त खां। इलाहाबाद में लियाकत अली था, भूल मत जाना ये सारी बातें। दिल्ली में बख्त खां, बहादुर शाह, मुगल बादशाह अंतिम, ठीक है। मेरठ उत्तर प्रदेश में है। बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी मंगल पांडे थे। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। 29 मार्च को क्या हुआ था? 29 मार्च 1857 को सरबाग व सर हयूसन की हत्या कर दी। सरबाग व सर हयूसन की हत्या कर दी थी, ये भी ध्यान रखना। यहां जयदयाल तांत्या टोपे ये अलग है। अफ्रीका के मध्य से, अफ्रीका में 3 अक्षर है, 3 अक्षर अफ्रीका में है, तो 3 रेखाएं अफ्रीका से ही गुजरती है। मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ये तीनों की तीनों रेखाएं यहीं से गुजरती है। तो ये मध्य से पूछा है, मध्य से ग्रीनविच रेखा अरे सारी गुजरे, तो मध्य से पूछा है तो मध्य से भूमध्य हो जाएगा, ठीक है, भूमध्य रेखा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मकर को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, ठीक है। अफ्रीका के जो मध्य से गुजरने वाली एक नदी है उसका नाम है कांगो, कांगो या जायरे से बोलते हैं, जायरे नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा महाद्वीप जिसे लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है, लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप यूरोप आ जाता है, द्वीपीय महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। इसकी राजधानी है कैनबरा। अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रिया, उसकी राजधानी वियना है, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है।
कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? देखो इसमें रूस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये इसके स्थायी सदस्यों में आते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा, कनाडा नहीं है। 24 अक्टूबर 1945 जो है वो तारीख भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्षांतर होता है, कितने वर्षों के बाद होता है? पहला ओलंपिक खेल है जो 6 अप्रैल 1896 को, पहला 6 अप्रैल 1896, 6 अप्रैल 1896 को इसकी शुरुआत हुई। अब यहाँ ऑप्शन आपके सामने है, ये देखो कुछ नक्शा आपके सामने दिया गया है। ये तो हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया, ये हो गया अफ्रीका, ये है अमेरिका जिसमें उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका भी शामिल होते हैं, और ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। सिर्फ अंटार्कटिका महाद्वीप को यहाँ पर नहीं शामिल किया गया क्योंकि वहां पर तो श्वेत महाद्वीप पर बर्फ जमी रहती है, 4 वर्ष बाद ओलंपिक होते हैं। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? अब इनमें से देखो भारतीय महिला आप अगर दोनों में देखें तो ये दोनों देखते हैं तो ये भारतीय लगती है, और भारतीय ये लगती है तो बछेंद्री पाल हो जाएगा। ये कौन है? ये माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम महिला थी, जापान की, जिसका नाम था जुंको तंबेई। क्या नाम था? जुंको तंबेई नाम था। ठीक है, जुंको तंबेई नाम था, प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही है। और अपने को याद क्या करना है, यहाँ ध्यान रखना कि माउंट एवरेस्ट जो है इसको सागर माथा भी कहते हैं, सागर माथा भी कहते हैं, ब्रह्मांड की माता भी कहते हैं। 88-48 इसकी कुल ऊंचाई है जो मीटर में, और अभी हाल ही में चीन इसको 88-50 बता रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला व्यक्ति जो गया था उसका नाम एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी व तेंजिंग नोर्गे है, ये भी ध्यान रखना, तेंजिंग नोर्गे है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आपके सामने जवाहरलाल नेहरू यानी मेरा जन्मदिन आ जाएगा, 14 नवंबर आ जाएगा। तो आपका जन्मदिन तो बाल दिवस के रूप में थे, बना चुके हो बहुत बार। डॉक्टर अंबेडकर आ जाए तो 14 अप्रैल आ जाएगा। 14 अप्रैल जो आता है तो इसे समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। राधा कृष्ण 5 सितंबर आ जाएगा, 5 सितंबर तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। पूछा क्या गया है, जवाब दे सकते हो आप, आपको पता चल रहा होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, इस दिन विद्यार्थी दिवस के रूप में घोषित किया गया है, विद्यार्थी दिवस। और 15 अक्टूबर को ही राजस्व दिवस भी मनाया गया, इस बार राजस्व दिवस भी बनाया गया था इस बार 2020 के अंदर, ये ध्यान रखना। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्ण। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? राजस्थान निर्माण यानी एकीकरण की बात कर रहे हैं, और 18 मार्च 1948 से शुरू हुई थी, 1 नवंबर 1956 तक। और इसी दिन राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन प्रश्न आए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस है वो तो 30 मार्च को बनाया जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा, 1956 हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित, देखो रामकृष्ण मिशन आ जाए तो यहां पर स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज आए तो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज आए तो राजा राम मोहन राय। राजा राम की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी। इनकी समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में बनी हुई है, वहां पर हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां भी लिखी हुई है। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। और अपने याद करेंगे आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये ब्रह्म समाज जो है 1828 में है, दयानंद सरस्वती 1875 में है, स्वामी विवेकानंद वाला 1897 में है, और ये वाला 1867 में है, प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज 1867 में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें, और जो क्लास रह गई थी उसको आप पूरा देख लें। और जिसने यहां तक पूरी क्लास देखी है वो ये बताएं, लास्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं,
सती प्रथा पर रोक राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने लगाई? ये आपको बताना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।